अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखारुद्दीन चिश्ती आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज जो नुस्खा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, उसको गौर से देखें। ये बहुत ही आजमाया हुआ और बहुत ही काबिल और तेज़ असरदार नुस्खा है, तावीज़ है। बहुत ही बेहतरीन तावीज़ है। अगर आपने इसको कर लिया तो आपकी जो मोहब्बत है, अगर आपकी शादी हो गई है और फिर आपका जो शौहर है या आपकी बीवी है आपके कहने पे नहीं चल रहे हैं, तो उसको काबू करने के लिए, या आप चाहते हैं कि आपकी जो मोहब्बत है और उस मोहब्बत से आप निकाह करना चाहते हैं, और जो आपके अम्मी अब्बू या कोई घर में कोई ऐसा शख्स है जो रज़ा नहीं है आपकी निकाह को लेकर के, आपकी शादी को लेकर के, और उस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, आपका निकाह नहीं हो रहा है, और आप चाहते हैं जो आपकी मोहब्बत है उसी से ही निकाह करना, शादी करना, तो उन लोगों के लिए ये तावीज़ है। यानी कि अपनी मनपसंद निकाह करना, अपनी मनपसंद शादी करना, या शादी हो गई है उसके बावजूद आपकी बीवी या शौहर एक दूसरे के बीच में जो है नफ़रत पैदा हो रही है, तो उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए और वापस मोहब्बत बढ़ाने के लिए ये तावीज़ है। अब इस तावीज़ को कैसे तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, वो गौर से सुने। मैं फिर से आपको कह देता हूँ कि बहुत ही आजमाया हुआ, बहुत ही तेज़ और उम्दा नक्श। अब इस नक्श को कैसे तैयार करना है वो गौर से देखें। ऊपर आपको लिखना है 786। ठीक है। अब आपको एक इस तरीके से एक डिब्बा बनाना है, चौरस। अब इसके अंदर आपको 2 लाइन खींचनी है, 1 2, 1 2। यहां आपको लिखना है 189 191 196। ये देखें। इसके बाद 194, फिर 194, फिर 190, 195, 193 और पूरे 100। ये आपको तैयार करना है। ये इतना, बस इतना तैयार करना है। तैयार करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो तैयार नहीं है, जो आप शादी करना चाहते हैं, जिससे निकाह करना चाहते हैं, आपको नाम दोनों का, आप अपना दोनों का नाम, मतलब जैसे कोई लड़की कर रही है, किसी लड़के के से मोहब्बत करती है, यानी जो भी करने वाला है, जो इस नक्श को तैयार करेगा, वो खुद का नाम, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो इस नक्श को तैयार करेगा वो खुद का नाम यहाँ लिखेगा। और जिसके लिए वो कर रहा है, जिससे वो निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है या चाहती है, तो उसका नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद अब आपको करना क्या है कि पीछे की तरफ
जहाँ जितनी, ये देखें, ये जो नक्श बना हुआ है इतनी इतनी जगह से, इस नक्श के अंदर अंदर ये 4 कोने हैं, इतनी जगह के अंदर ये नक्श तैयार होया हुआ है। इतनी जगह में ये नक्श तैयार होया हुआ है पूरा, और इस नक्श के अंदर अंदर उसका नाम लिखना है जो इस निकाह के लिए मंजूरी नहीं दे रहा है, निकाह के लिए तैयार नहीं है। उसकी अम्मी है या अब्बू है, उसका भाई है, बहन है, उसकी फूफी है, कोई भी है जो तैयार नहीं है, उनका नाम यहाँ लिखना है। या जिनका निकाह हो चुका है, जो मियाँ बीवी हैं, मान लीजिए जो इस नक्श को तैयार कर रहा है उसका निकाह हो चुका है और बीवी है, अपने शौहर के लिए कर रही है, तो बीवी अपना नाम यहाँ लिखेगी, शौहर का नाम यहाँ। और आपका जो शौहर है वो किसी और के कहने पे चल रहा है, किसी और का कहा मान रहा है, और आपका शौहर या आपकी बीवी आपके करीब नहीं आ रही है, तो उसका नाम आपको इस नक्श के बीच में लिखना है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नाम लिखने के बाद में आपको जितने भी जो भी लोग हैं उनका नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद में आपको ये जो 4 कोने हैं, 4 कोनों के ऊपर इस तरह से ये कांटे का निशान लगा देना है। ये देखें। इसके बाद में आपको करना क्या है कि इसे कैद करके, इसको बंद करके इस तरह से, और चलते हुए दरिया में, चलते हुए पानी में, चलते हुए दरिया में, नहर में उसको बहा दें। पहले 2 दिन अपने पास रखना है, तीसरे दिन इसको बहा देना है। जो निकाह से मंजूरी नहीं दे रहे हैं वो बह जाएंगे, समझ गए, आपकी निकाह को मंजूरी मिल जाएगी। या जिनका निकाह हो चुका है और जिनके नाम आपने लिखे हैं उनके कहने पे आपका शौहर या बीवी चल रही है, तो वो रास्ते से हट जाएंगे। यानी कि उनके कहने से वो शख्स जिसके लिए आपने ये काम किया है, चाहे आपकी बीवी है या शौहर है, वो आपके कहने पे आ जाएंगे। ये खुद ब खुद आप करके देखें, इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही तेज़ काम करने वाला ये नक्श है। और ये करने के बावजूद भी आपका काम ना हो, या आप इसे करने में नाकामयाब हों या ना कर पा रहे हों, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी मुश्किलात का हल आपको करके देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।